हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपसे पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है क्लास 9th की पोइट्री का फर्स्ट लेसन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इसको राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कंपोज किया है और यह पोयम एक संवाद के रूप में है। और इस पोयम में पर्वत और गिलहरी के बीच में संवाद होता है। पर्वत को अपने बड़े होने का घमंड होता है, गिलहरी को तुच्छ और आत्मसंतुष्टि समझता है। तो यहाँ गिलहरी उत्तर देती है और बताती है कि संसार में प्रत्येक चीज अपनी जगह सही है। अगर तुम बड़े हो तो अपनी जगह ठीक हो, मैं छोटी हूँ तो अपनी जगह ठीक हूँ। आइए आगे देखते हैं इस पोयम में क्या होता है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ quarrel and the former called the latter little prig। माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है, माउंटेन मीन्स पर्वत। स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। क्वेरल, क्वेरल का मीन्स होता है झगड़ा होना। फॉर्मर, यहाँ पे फॉर्मर का मतलब होता पहले, और लेटर, यहाँ लेटर का मतलब होगा बाद में। तो पहला वाला क्या है, माउंटेन, और दूसरा क्या है, स्क्वायरल यानी गिलहरी। पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ। पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ। पहले ने, यानी पहला कौन है, पर्वत, पहले ने दूसरे को छोटा, घमंडी और आत्मसंतोषी कहकर पुकारा। अर्थात पर्वत ने गिलहरी को छोटा, घमंडी और आत्मसंतुष्टि कहकर पुकारा। अर्थात पर्वत को अपने बड़े आकार पर घमंड था और उसने गिलहरी को घृणा की दृष्टि से देखा। अब देखो गिलहरी क्या उत्तर देती है, हम सुनते हैं। वन रिप्लाइड, वन मीन्स होता है गिलहरी। गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मीन्स होता है निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। वट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर must be taken in together to make up a year and a spear। But all sorts of things, परंतु सभी प्रकार की वस्तुएं मिलकर संसार को बनाती हैं। स्पीयर मीन्स होता है संसार या ब्रह्मांड। तो जो संसार बनता है तो छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही संसार को बनाया जाता है। परंतु सभी प्रकार की वस्तुएं मिलकर संसार को बनाती हैं। एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, वेदर मीन्स होता मौसम, और सब प्रकार के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। यानी वर्ष में अनेक प्रकार के दिन होते, मौसम होते, ऋतुएं होती, ये सब मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, परंतु सभी प्रकार की वस्तुएं मिलकर संसार को बनाती हैं और सभी प्रकार के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। फिर से पूरा सुनेंगे। पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा होता है। पर्वत गिलहरी को छोटा, घमंडी और आत्मसंतुष्टि कहकर पुकारता है। अर्थात पर्वत ने अपने विशाल आकार पर गर्व किया और गिलहरी को घृणा की दृष्टि से देखा। तो गिलहरी भी उत्तर देती है। गिलहरी ने उत्तर दिया, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, परंतु सभी प्रकार की वस्तुएं मिलकर
एक संसार का निर्माण करती हैं और सभी प्रकार के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। थिंक माने समझना, डिसग्रेस माने होता है अपमान, और ऑक्यूपाई मीन्स होता है घेरना या ग्रहण करना। तो गिलहरी कहती है मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ होने से अपने छोटेपन के कारण कोई अपमान नहीं समझती हूँ। यानी कि डिसग्रेस माने होता अपमान, तो मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ होने से अपने छोटेपन के कारण कोई अपमान नहीं समझती हूँ। अर्थात गिलहरी को अपने छोटेपन का कोई खेद नहीं है, वह स्वयं को छोटे होने के कारण अपमानित नहीं समझती है, क्योंकि वह बताती है कि सभी की संसार में छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर एक संसार का निर्माण करती हैं और कई दिन, मौसम, ऋतुएं आदि मिलकर एक वर्ष का निर्माण करती हैं। तो उसी संदर्भ में कहती है गिलहरी कि मैं जिस स्थान पर हूँ वह होने से मैं अपने छोटेपन के कारण कोई अपमान नहीं समझती हूँ। If I am not so large as you, you are not so small as I. If माने यदि, मैं, लार्ज माने होता है बड़ी होना, बड़ी। यदि मैं आकार में उतनी बड़ी नहीं हूँ जितने की तुम हो, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितनी की मैं हूँ। यदि मैं आकार में इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने की तुम हो, तो तुम भी इतने छोटे नहीं हो जितने की मैं हूँ। And not half so spry, I will not deny you make a very pretty squirrel track. हाफ मीन्स होता है आधा, स्प्राई मीन्स होता है फुर्तीला। तुम मुझसे आधे फुर्तीले भी नहीं हो, और तुम मुझसे आधी फुर्तीले भी नहीं हो। आई विल, इसको विल पढ़ेंगे। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ। अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, ट्रैक माने होता रास्ता या मार्ग, कि तुम गिलहरी के लिए सुंदर रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स मीन्स होता योग्यताएं, डिफर मीन्स होता भिन्न भिन्न, वेल माने अच्छी तरह से, वाइजली मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक, और पुट का मतलब व्यवस्थित या रखी गई हैं। योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी वस्तुएं अच्छी प्रकार से तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक रखी गई हैं। अर्थात ईश्वर ने संसार में प्रत्येक वस्तु को व्यवस्था के अनुसार ठीक प्रकार से स्थान दिया है। फिर से सुनेंगे इस लाइन का अर्थ। योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, सभी वस्तुएं अच्छी प्रकार से तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक रखी गई हैं। अर्थात ईश्वर ने संसार में प्रत्येक वस्तु को व्यवस्था के अनुसार ठीक प्रकार से स्थान दिया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। इफ माने यदि, कैरी माने ले जाना, और यहाँ पे बैक मीन्स होगा पीठ। यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं ले जा सकती हूँ तो तुम भी, क्रैक मतलब होता है तोड़ना, और नट माने अखरोट, तो तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। एक बार फिर से सुनेंगे। योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, सभी वस्तुएं अच्छी प्रकार से तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक रखी गई हैं। अर्थात ईश्वर ने संसार में
प्रत्येक वस्तु को व्यवस्था के अनुसार ठीक प्रकार से स्थान दिया है। तो गिलहरी कहती है, आई का मतलब यहाँ पे गिलहरी है, तो गिलहरी पर्वत से कहती है यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं ले जा सकती हूँ तो तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकती हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।